चलिए आज हम टॉपिक की बात करते हैं जर्नल, जो स्पेशली मैं लेकर आया हूँ जर्नल आप सबके लिए, ताकि आप समझ सकें जर्नल को। तो मैं आज जर्नल्स कराऊंगा आपको। यहाँ हम जर्नल करना सीखेंगे, या मैं ये कह सकता हूँ जब हम जर्नल करेंगे या जर्नल सीखेंगे तो यहाँ पर क्या मेन ध्यान रखने वाली चीज़ है। पहले तो मैं बात करता हूँ जर्नल है क्या। देखिए यहाँ मैंने एक स्पेसिफिकली डिफाइन रखने की कोशिश की है जिसे आप इजीली समझ सकते हैं। ऑल बिजनेस transactions can be recorded in a simple। तो हम इसको क्या कहते हैं बेटा, जब किसी बिजनेस की ट्रांजेक्शन को इन सिंपल टर्म में रिकॉर्ड किया जाता है तो हम उसे जर्नल कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ जर्नल। ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन कैन बी रिकॉर्डेड इन सिंपल, तो ये हमारे लिए जर्नल होता है। चलिए अब इसको और इजी बनाने के लिए मैं एक और आपको सिंपल सी लैंग्वेज बता देता हूँ ताकि आप इसको याद रख सकें। इसको मैं या फिर एक और टर्म में बोल सकता हूं, एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या मतलब क्या है इसका, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर होती है तो हम उसको मेड जर्नल एंट्री। तो यहाँ मेन बेसिकली बात जो है वो समझने के लिए इतनी सी है हमारे पास, जो हम समझ सकते हैं कि अगर कोई भी एनी, मैंने यहाँ लिख दिया साफ, फाइनेंशियल क्या होनी चाहिए, वो कोई भी किसी भी पैसे की ट्रांजैक्शन हो तो मैं उसको मेड, देखिए यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है आपके लिए, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है मेड होती है तो मैं उसको उसकी जर्नल एंट्री कर सकता हूँ। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे। ये ऊपर लिखा है बिजनेस की कोई भी ट्रांजैक्शन कैन बी रिकॉर्डेड इन सिंपल, उसे हम जर्नल कहते हैं। और इसको और शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एरो भी लगाया है, मेड जर्नल एंट्री, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की हम जर्नल एंट्री करते हैं। ओके और इसके लिए एक क्लियरली मैं आपको एक नोट भी देना चाहूंगा ताकि आप इसको याद रख सकें। आप जब भी जर्नल एंट्री करेंगे तो आप करेंगे कैसे, तो यहां मैं आपके लिए लिख देता हूं, आप इसको याद रखें। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे हम, बिजनेस। हमें कोई भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन जब करेंगे तो हम उसे याद रखेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि नॉट फॉर अ बिजनेस मैन। हमें बिजनेसमैन के बारे में नहीं सोचना जब भी हम कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, तो इस बात को याद रखना। हमें जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करनी है तो हमें डिफरेंस रखना है, हमें पॉइंट ऑफ व्यू जो रखना है वो बिजनेस के हिसाब से ही हमेशा उसको लेकर चलेंगे, ना कि बिजनेसमैन। अगर आप बिजनेसमैन के हिसाब से चलेंगे तो आपकी सारी जर्नल एंट्री खराब हो जाएगी। हमें समझ के चलना है कि हम एक बिजनेस हैं और हम उसको सर्कुलेट कर रहे हैं, तो हमने कुछ ट्रांजैक्शंस किए हैं। चलिए आई थिंक ये क्लियर होगा। पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस का रखना है, बिजनेसमैन का नहीं। मैं यहाँ पे नोट को भी क्लियर कर देता हूँ। ओके चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। चलिए बात करते हैं जर्नल एंट्रीज की और समझते हैं, जर्नल एंट्रीज को समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा ताकि हम आराम से समझ जाए। लेकिन हम कौन सी जर्नल एंट्रीज को समझने वाले हैं पहले हम लिख लेते हैं उनको। हम नंबर 1 हम सीखेंगे गुड्स, कि अगर कोई गुड्स होता है तो उसके केस में जर्नल एंट्री क्या होता है। नंबर 2 जो हम समझने की कोशिश करेंगे वो होगा हमारा सर्विस। और नंबर 3
ये जो कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे अगर कोई प्रॉमिस कर देता है, अगर कोई प्रॉमिस कर देता है फ्यूचर में पे करने का, तो यहाँ ध्यान रखेंगे फ्यूचर में पे करने का प्रॉमिस कर रहा है वो। एक प्रॉमिस होना चाहिए, लेकिन वो उसमें पेमेंट है या नहीं है उसको देखकर उसके बारे में समझना पड़ेगा, और वो पे करेगा उस बात को भी हमें पहले देखना पड़ेगा। चलिए, तो हम गुड्स के बारे में, जर्नल एंट्री करने और सर्विस के बारे में, और एक प्रॉमिस कैसे किया जाता है पूरा, उसके बारे में जर्नल एंट्रीज करेंगे। चलिए, अब मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका सिखा देता हूँ। देखिए, अब हमें करना है जर्नल्स। तो अगर हमें जर्नल एंट्री करनी है, तो जर्नल एंट्री को करने के लिए मैं उनके 2 पार्ट्स कर लेता हूँ। दुनिया में एक बेसिक रूल है जो आप सभी को जानकर खुशी होगी, और मैं दोबारा से याद दिलाना चाहूंगा। एक होता है लिया, और दूसरी चीज होती है दिया, जिसे हम गिव एंड टेक का रूल बोल सकते हैं। आज यही हमारे काम आने वाला है। अगर मैं लिया को लिख सकता हूं, तो मैं इसको नीचे लिख सकता हूं गेट, जो मुझे मिला। और अगर देने को लिखना होगा तो हम सबको आता है और पता भी है, हम लिख सकते हैं गिव। लेकिन इस रूल को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं इसके लिए बताना चाहूंगा। जहां पर हमने लिया वर्ड का इस्तेमाल किया है, वहां हम लिख सकते हैं डेबिट, और जहां हमने दिया वर्ड का इस्तेमाल किया वहां हम लिख सकते हैं क्रेडिट। बाकी जो पढ़ने वाले बच्चे उनको पता होगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड 2 साइड्स होती है हमारे अकाउंटेंसी के अंदर। तो सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत पड़ेगी कि डेबिट क्या करना है, और साथ में हमें क्रेडिट क्या करने की जरूरत पड़ेगी। आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लेंगे। मैंने लिख दिया है हमने कुछ भी लिया या हमने कुछ भी दिया। तो ये 2 बेसिक चीजें हैं, जिस बच्चे को ये समझ में आ गया वो इजीली एंट्री कर लेगा। देखिए, अब मैं ये समझने की कोशिश करूंगा, जो भी मुझे दिया जाएगा, मतलब मैंने ले लिया, तो मैं उसको डेबिट करूंगा, और जो भी मैं अपनी तरफ से दूंगा मैं उसको क्रेडिट करूंगा। चलिए, एक जर्नल एंट्री करने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए मैंने अपने लिए एक कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर, अब भाई कंप्यूटर अगर मैंने खरीदा है तो उसके बदले में कुछ पैसे भी पे किए होंगे। मैं मानता हूं मैंने 50,000 रुपीज पे किए। अब मुझे इसकी जर्नल एंट्री फॉर्म करनी है। यहां आप देख सकते हैं। आप सब पहले मुझे बताइए कि मुझे मिला क्या है। अगर ध्यान से देखेंगे तो मुझे क्या मिला है, कंप्यूटर। तो मैं यहां लिख सकता हूं, मैं लिख दूंगा अगर मुझे कंप्यूटर मिला है तो मेरे बदले में क्या चला गया, जो मैंने दे दिया। ध्यान रखेंगे, जो मैंने दे दिया, तो मैं उसको 2 करके लिखना चाहूंगा यहाँ पे 2। बच्चों, मेरे पास से क्या गया होगा, आप कोशिश कीजिए। मेरे पास गया है कैश। सिंपल। मानते हैं वो 50,000 था, तो दोनों साइड में मैं लिख दूंगा 50,000 50,000। आई थिंक ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था। आप इससे सारी जर्नल एंट्रीज इजीली कर लेंगे। 50,000 रुपीज का कंप्यूटर था, जब तक मैंने लिया नहीं था तो कैश मेरे पास था। तो आप ये समझेंगे, यहाँ मेरे पास मेरा कैश जो है वो चला गया 50,000 रुपीज, जो ये है, ये देखिए मैं एरो लगा देता हूँ। और जो मेरे पास आ गया, मुझे क्या मिल गया, मैं यहाँ एरो लगा देता हूँ, आप समझ जाएंगे मेरे पास कंप्यूटर आ गया। तो मैंने सिंपल से एक कॉन्सेप्ट से आपको समझा दिया। जो भी मिलेगा हम उसको
डेबिट साइड में लिखेंगे और जो चला जाएगा उसको हम क्रेडिट साइड में लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए अब मैं और आपको जर्नल एंट्री करा देता हूँ ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर समझ। डेबिट और क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको अब, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, जो हमारा जर्नल करने का तरीका जो है वो बेसिकली ऐसा होता है और इसमें हम मार्किंग भी कर सकते हैं इसके ऊपर। चलिए अब देखें, ये है हमारा परफॉर्मा। हमें जर्नल करने हैं, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे और बुक्स में आपने ऐसा बना लिया होगा, नहीं तो नोटबुक में जल्दी से बना लीजिए। चलिए अब मैं बोलता हूँ, यहाँ मैंने कंप्यूटर की जगह अब खरीदा है एक बाइक। ये मैं अपना वर्किंग नोट में रखूंगा। मैंने एक बाइक खरीदा था जिसकी कीमत है 1 लाख। तो मैंने जो एक बाइक खरीदा उसकी कीमत कितनी है बेटा, आप देख पा रहे होंगे। मेरे पास से क्या चला गया, मैंने उसको दिया कैश। तो कैश तो मेरी तरफ से चला गया और मुझे क्या मिल गया, 1 लाख देने के चक्कर में मुझे मिली बाइक। तो मुझे मिला क्या, उसको मैं डेबिट करूंगा और जो मेरे पास से चला गया उसको मैं क्रेडिट करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। मुझे बाइक मिल गई है तो मैं यहाँ लिखूंगा बाइक और मेरे पास से चला गया टू कैश, मेरे पास से कैश। अब इसमें आप अकाउंट लिख के जो भी होगा, ये तो अभी बेसिकली मैंने ऐसे ही लिख दिया है बाइक, आपके साथ जो भी होगा उसको डेबिट अकाउंट लिखना पड़ता है। उसको हम लिखेंगे 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पूरा आपको मेंशन करना पड़ेगा 1 लाख रुपीज। इस कॉलम को खाली छोड़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट साइड में नीचे एक लाइन छोड़कर, ठीक है। इस तरह से आपकी जर्नल एंट्री पूरी हो जाएगी। और यहाँ पर आपको एक नरेशन लिखना पड़ेगा, कुछ भी, बीइंग बाइक। मैंने बाइक को क्या किया है, परचेज किया है, तो बीइंग बाइक। ये आप और आगे समझ जाएंगे हमें क्यों लिखना होता है नरेशन। नरेशन लिखने के बाद ही हमारी जर्नल एंट्री पूरी होती है। आई थिंक यहां तक भी आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री की तरफ चलते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ सकें इसको। मैं एक और आपको जर्नल एंट्री करके दिखाता हूँ। यहां तक तो मैंने गुड्स की बात करी। सपोज कीजिए अब आपने गुड्स नहीं लिया, आपने सर्विस ले ली। सर्विस, और सर्विस का प्राइस आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने जो सर्विस ली वो 1000 रुपीज की थी। यहाँ क्लियर है। अब देखिए मैं क्या ले रहा हूं यहाँ पर, सर्विस। देखिए सर्विस, और मेरे पास से जा रहा है, मुझे मिला सर्विस, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा बेटा, डेबिट। और मेरे पास से जा क्या रहा है, मेरा फिर से कैश जा रहा है, ये मैं कैश की एंट्री कर दूंगा। तो मैं यहाँ दोबारा नोट डाउन करूंगा, मैंने जो भी सर्विस लिया वो कोई भी चीज हो सकती है, टू, अब यहाँ पे अकाउंट लिखना जरूरी है, आप याद रखेंगे, अकाउंट डेबिट टू, बदले में क्या चला गया, मेरा कैश चला गया। दोनों साइड पे हम 1000 रुपीज लिख देंगे और इस तरह से हमारी जर्नल एंट्री पूरी हो जाएगी। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। इजी कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले भी बताया, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। और यहाँ अपना वही बीइंग नरेशन, बीइंग सर्विस बॉट, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। इसके भी मार्क्स ऐड होते हैं। अब मैं थर्ड आपको कराना चाहूंगा, यहाँ पर प्रॉमिस। प्रॉमिस
का केस क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। प्रॉमिस मीन्स आपने किसी को कैश नहीं दिया, मीन्स आपने सर्विस ली या कुछ भी लिया लेकिन बदले में कैश नहीं दिया। अब आपने कैश नहीं दिया लेकिन आपने जिससे सर्विस ली या गुड्स लिए उसका नाम आपको पता है। मैं मान लेता हूं उसका नाम राम है। मैंने राम को कहा मैं राम पैसे नहीं देता लेकिन तुम्हें बदले में प्रॉमिस देता हूं कि मैं इस प्रॉमिस को पूरा कर दूंगा और प्रॉमिस आने वाली किसी डेट को पूरा किया जाएगा। तो मैंने उससे बदले में गुड्स ले लिए। अब राम से मुझे क्या मिला ये देखने वाली बात है। आप खुद सोच के कोशिश कीजिए कि इसकी एंट्री, जर्नल एंट्री हम कैसे बना लेंगे। क्या हम इसकी जर्नल एंट्री बना सकते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ तो बात पूरी हुई नहीं। बट अगर आप कोशिश करेंगे तो इसकी जर्नल एंट्री बन जाएगी। देखिए मैंने उससे क्या लिया, गुड्स, तो मैं यहाँ एंट्री करूंगा गुड्स अकाउंट डेबिट, और यहां पर इनका प्राइस लिख देते हैं हम 2000 रुपीज। तो मैंने लिख दिया गुड्स मेरे पास आ गए 2000 रुपीज की। चलिए ये एंट्री खत्म हो गया। बट क्या मैंने उसे पैसा दिया? क्या मेरे पास से कैश गया? नो। मैंने यहां देखिए लिखा हुआ है नो। मैंने इस बार कैश नहीं दिया बल्कि मैंने प्रॉमिस कर दिया। और प्रॉमिस किससे किया मैंने? राम को। तो मैंने उसका नाम लिख दिया टू राम 2000 रुपीज। तो मुझे इससे याद रह गया गुड्स तो ले लिए बस बदले में मैंने उसे प्रॉमिस किया, यानी मैंने उसे पैसे अभी तक नहीं दिए। तो जब मैं पैसे दे दूंगा तब इस एंट्री को हम रिवर्स कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं इसकी नरेशन लिख दूंगा और मेरी जर्नल एंट्री फिनिश हो जाएगी। अब नरेशन आप लिख सकते हैं इजीली, मेरे को लगता है आप समझ चुके होंगे। और इस जर्नल एंट्री को मैं पूरा करके दिखाता हूं जब प्रॉमिस तो हो चुका है बट अभी तक कैश नहीं दिया। कैश किसी आने वाली डेट पर देना है। तो हम क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं। प्रॉमिस को फुल करना है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा मैंने उसकी फर्स्ट एंट्री क्या की थी। मैंने गुड्स ले लिए थे, अगर आपको याद होगा तो आप देख सकते हैं 2000 रुपीज के। और बदले में मैंने राम को प्रॉमिस कर दिया था टू राम। यहाँ अकाउंट लिखना जरूर याद रखेंगे और यहाँ नरेशन आपने लिखने की कोशिश करनी है हमेशा से। अब हम इसको कैसे रिवर्स करते हैं, किसी डेट पे अगर वो पैसा दे देता है तो देखिए अब राम ऊपर चला जाएगा क्योंकि पहले क्रेडिट था तो अब डेबिट हो जाएगा। अकाउंट हम क्या करने वाले हैं, डेबिट कितने से, 2000 रुपए से हमने उसे दे दिए 2। अब मेरे पास से क्या चला गया, अब मेरे पास से कैश चला गया। तो अब मैं कैश की एंट्री करूंगा। सभी बच्चे ध्यान से देख लेंगे, मैं एक कॉलम अप एंड डाउन लिख रहा हूं। इसी तरह से हमें जर्नल एंट्रीज करना सीखना पड़ेगा। ओके, फिर यहां पर बीइंग पेमेंट मेड टू राम, बीइंग पेमेंट मेड टू राम। ठीक है, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए होंगे और इससे अच्छा कॉन्सेप्ट मैं समझाने की और कोशिश करूंगा। अगर आप हमारी अगली वीडियोस देखते रहेंगे तो इसी तरह आप ये एकदम क्लियर होगा और मैं उम्मीद करता हूँ आप जल्दी से जर्नल एंट्रीज कर लेंगे। चलिए अब मैं कुछ जर्नल एंट्रीज करा देता हूँ जो आपकी बुक्स की इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, ताकि आप इसको और इजीली समझ पाएँ। जल्दी से नोटबुक निकाल लीजिए। चलिए हम करते हैं जर्नल एंट्री 1। चलिए मैं आज आपको कराने वाला हूँ जर्नल्स। तो सीख लेते हैं कुछ जर्नल एंट्रीज ताकि जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए हैं वो इजीली क्लियर हो जाए। तो मैं लिख देता हूँ, मार्किंग कर देता हूँ। ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा। तो नंबर 2 से मैं स्टार्ट कराने वाला हूँ आपको। तो यहाँ मैं नंबर 2 की मार्किंग करूंगा। नंबर 2 पर जो हमारे पास है उससे पहले मैं एक परफॉर्मा बना लूंगा और मैं उसको मार्क कर लूंगा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। जैसा आप देख सकते हैं मैंने पहले ही लिख दिया है। और डेबिट साइड में गेट और क्रेडिट साइड में गिव क्या चला गया। ठीक है,
जो भी आएगा वो डेबिट साइड में मेंशन करूंगा और जो चला जाएगा उसको क्रेडिट साइड में मेंशन करूंगा। चलिए अब मैं पहला सेकंड नंबर की एंट्री उठाता हूँ, उसमें लिखा है परचेज बिल्डिंग। ये देखिए, अगर मैं बिल्डिंग परचेज करता हूँ 2.5 लाख रुपए कैश के साथ, तो मेरे पास से चला क्या गया? अगर आप देखेंगे कैश तो मेरे पास से चला गया और मुझे बदले में क्या मिल गई? बिल्डिंग। तो चलिए इसी को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम बिल्डिंग अकाउंट, ये भी लिखना पड़ेगा आपको। डेबिट हो रहा है कितने लाख से? 2,50,000 रुपीज, तो मेरे को यहाँ मेंशन भी करना पड़ेगा 2,50,000। क्रेडिट कुछ हुआ नहीं, तो बदले में क्या चला गया आप सब बताएंगे? बिल्डिंग मिला है तो कुछ तो क्या होगा? मेरे पास से चला गया जो है वो कैश, तो मैं लिख दूंगा कैश अकाउंट और इसको क्रेडिट साइड में जाकर मैं नोट डाउन कर दूंगा। इस तरह से मैं एक जर्नल एंट्री को फिनिश कर लूंगा और ये मेरी पहली जर्नल एंट्री फिनिश हो गई। देखिए नरेशन अभी आप लिखने की कोशिश ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नरेशन के लिए हम किसी और क्लास में डिस्कशन करेंगे। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बीइंग लिखकर आप लिख सकते हैं जो भी आपसे करवाया गया है। चलिए अब नंबर 3 एंट्री की बात करता हूँ। मैं इसको मार्क कर देता हूँ। नंबर 3 पर लिखा है परचेज मर्चेंटाइज गुड्स, यानी यहाँ परचेज किया गया है। ठीक है भाई, तो मुझे मिला परचेज और बदले में क्या चला गया? कैश। जी नहीं, कैश नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसने कैश का नाम नहीं लिखा। अगर कैश का नाम नहीं लिखा होता, या तो नाम लिखा होगा किसी का, हम वो मेंशन करेंगे, अदरवाइज हम लिख देंगे सप्लायर। तो अब सप्लायर मैं यहां लिखने वाला हूं, देख लीजिए आया क्या मेरे पास? परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट कितने रुपए से बेटा? 50,000 रुपीज मैं यहां मार्क कर दूंगा। और 2, क्योंकि कैश है नहीं तो सप्लायर लिखना पड़ेगा, 50,000 रुपीज। तो यहां मेंशन कर दिया और मैंने बता भी दिया है, और इस तरह से हमारी जर्नल एंट्री पूरी हो जाएगा। हम नोट नहीं डाल रहे हैं, नोट बाद में डालेंगे। नंबर 3 एंट्री मैंने कर दी। नंबर 4 एंट्री करने के लिए मैं देखता हूं, पढ़ता हूं, आप समझिए इसको। नंबर 4 पे हमारे पास लिखा है सोल्ड मर्चेंटाइज गुड फॉर कैश, यानी मैंने सेल कर दिया तो मुझे क्या मिला? मुझे कैश मिल गया और मुझसे बदले में चला क्या गया? मेरे पास से जो चला गया वो है गुड्स। अब गुड्स तो दिया नहीं है उसने लिखा है उसको सेल, तो मैं यहाँ पे सेल लिख दूंगा उसकी जगह। ठीक है बेटा, तो यहाँ लिखेंगे मेरे पास आया कैश, तो मैं कैश को डेबिट करूंगा, कैश अकाउंट लिखकर। बदले में मेरे पास से क्या चला गया? 2 गुड्स चले गए, लेकिन मैं उसको सेल्स लिख दूंगा। और यहाँ अकाउंट लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे बच्चे। अभी कितने रुपीस के थे? 75,000 रुपीज। यहाँ भी मैं लिख दूंगा 75,000 रुपीज। आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। चलिए फिर मैं इसको लाइन लगा दूंगा और इस तरह से मेरी जर्नल एंट्री फिनिश हो जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे 5th नंबर पर जो मेरे पास है, उसने बोला है नितिन विड्रियो कैश 12,500 फॉर पर्सनल यूज। देखिए जब भी पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा निकाला जाएगा तो मुझे क्या मिल रहा है? पर्सनल यूज तो मेरा ही है। तो जब पर्सनल यूज है उसे पर्सनल यूज ना लिखकर अकाउंटेंसी में हम उसको लिखते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, तो ड्राइंग्स हो रही हैं। और जा क्या रहा है? अगर मैं देखूं मेरे पास से चला क्या गया, वो मेरे पास से चला गया कैश जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आपको ये तो पता है मेरे पास से जा क्या रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट। कितने का जा रहा है? जैसे कि मैंने पहले ही बताया 12,500 रुपए मेरे पास से जा रहे हैं, तो यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया। लेकिन जो पर्सनल यूज है मैं उसको लिखूंगा क्या बेटा? ड्राइंग्स। तो मुझे क्या हो रहा है? ड्राइंग्स अकाउंट में मेंशन करना पड़ेगा कितना? सेम अमाउंट 12,500। तो इस तरह से मेरी एंट्रीज कन्वर्ट हो जाएगी जर्नल में। ये सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं जैसा मैंने पहले बताया। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां देखेंगे जो 6 नंबर पर मेरे को दिया है इसने, वो है यहां पर रेंट पेड किया गया है। तो मुझे क्या मिला है? एक तो मैंने रेंट दे दिया देखिए, और मैंने किसी को सैलरी दी है। तो सैलरी के बदले में सर्विस ली होगी, सर्विस तो नहीं लिख सकता, तो मैं उसे सैलरी
लिखूंगा और रेंट को रेंट लिखूंगा। जो मेरे को घर दिया है उसमें मैंने या ऑफिस लिया है उसमें जो मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए मेरे को रेंट देना पड़ रहा है, तो मैं घर और ऑफिस ना लिख के रेंट लिख दूंगा उसका जो जा रहा है, और जो सैलरी मेरे को देना पड़ रहा है। तो दोनों चीजें मेरे पास मुझे मिल रही हैं। मुझे रेंट मिल रहा है, एक तरह से नाम नहीं है, मतलब होम लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे, और दूसरा आप देखने की कोशिश करेंगे सैलरी। लेकिन मैं इसको देता कैसे हूं, मैं इसको किस रूप में दूंगा, आप दोनों के आगे अकाउंट जरूर लिखेंगे। आप इसे कैसे देंगे, दोनों को हम किस रूप में देंगे, मेरे पास से तो अल्टीमेटली जो कैश है वो कम हो जाएगा। तो मैं कैश की एंट्री कर दूंगा। देखिए ये है 2000 रुपीज, समझने की कोशिश करेंगे, और ये है सैलरी जो मैंने दी है 4000। अब यहाँ मुझे जो डिफरेंट अलग अलग लिखा है उसको इकट्ठा करके लिख देना है सिर्फ 6000। आई थिंक ये भी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। और यहाँ पर एक लाइन मेरे को डाल देने हैं जिससे पता लग जाए मेरी जर्नल एंट्री फिनिश हो गई। अब मेरे पास लास्ट 2 एंट्री बची है, मैं वो भी आपको कर कर दिखा देता हूं। चलिए अब मैं कर देता हूं आपके सामने नंबर 7 एंट्री। जो 7 नंबर की एंट्री है वो क्या है मेरी, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूं। जो मेरी 7th एंट्री है मैंने उसमें सेल किया है, तो मैंने सेल किया तो मुझे क्या मिला होगा, कैश मेरे डेबिट साइड में आ जाएगा। मुझे कैश मिला है और मेरे पास से चला क्या गया, गुड्स चला गया, और गुड्स को मैंने क्या किया है वो लिखना पड़ेगा, मैंने किया है सेल, तो ये मैं क्रेडिट साइड में मेंशन कर दूंगा। तो चलिए इसको एंट्री में कन्वर्ट करते हैं जर्नल में हम। मुझे मिला कैश तो मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज से, तो मैं यहाँ 10,000 मार्क कर दूंगा बेटा। बदले में मेरे पास से क्या चला गया, मैं गुड्स नहीं लिख सकता, उसको सेल किया तो सेल्स लिखना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट। तो मैं सेल्स अकाउंट लिख दूंगा और मेंशन कर दूंगा क्रेडिट साइड में 10,000 रुपीज। और मैं यहाँ पर नरेशन अभी नहीं लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं दोबारा से। इस तरह एंट्री पूरा हो जाएगा। और लास्ट एंट्री जो मेरे पास है वो है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मेरे पास जो क्या है, मेरे पास से जा क्या रहा है, मैं दोबारा से बात करूंगा, मेरे पास से जो गया वो है कैश। तो मुझे ये तो समझ में आ गया मुझे डेबिट साइड में क्या क्रेडिट साइड में लिखना है कैश। तो मैं यहाँ एंट्री कर देता हूं, मैं लिख दूंगा टू कैश अकाउंट। ये एकदम क्लियर है। जो मेरे पास से चला गया वो है 20,000 रुपीज, तो मैं यहाँ लिख भी दूंगा 20,000 रुपीज। चलिए मैंने यहाँ मार्क कर दिया और मैं इसको नंबर भी दे दूं। दूसरा मैंने वो पैसा क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो मेरा कहीं ना कहीं अल्टीमेटली बैंक का अकाउंट जो है वो बढ़ गया होगा उतने रुपीज से। तो मुझे क्या मिल रहा है, बैंक में डिपॉजिट। तो मैं बैंक का डिपॉजिट तो नहीं लिख सकता, बट उसको बैंक तो लिख सकता हूं, मुझे बैंक में पैसा मिल गया। तो यहां मुझे लिखना पड़ेगा बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया, कितने से, उतने ही रुपीज से बैंक के अंदर पैसा चला गया। तो अब मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर लास्ट है तो मैं यहाँ नरेशन भी लिख देता हूं। अब नरेशन में क्या लिखना है, नकल मारने का काम करना है। बीइंग क्या किया मैंने, कैश डिपॉजिट कहां पर, इनटू बैंक में गए तो भैया बैंक ही लिख दूंगा मैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया और उसके बाद मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। इस तरह से मेरी एंट्री खत्म हो जाएगा। और लास्ट में जब हम एंट्रियां खत्म कर लेंगे उसके बाद ये मार्किंग कर देंगे और दोनों साइड का टोटल काउंट कर लेंगे, जो भी दोनों साइड का काउंट टोटल होगा, और दोनों साइड का टोटल जो होगा हम उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और दोनों साइड्स हमारी इक्वल आनी चाहिए, और अगर ये इक्वल है तो हमने कोई भी गलती नहीं की है। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, और मैं होप करता हूँ इसी तरह आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस को देखते रहेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें जरूर। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई समझ नहीं आता तो मुझे आप कहाँ, मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं आपको आपकी जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।